श्रावस्ती में आज वह खुशियां वापस लौटकर आ गईं जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी के टनल में 17 दिन फंसी हुई थी। आज उन घरों के चिराग रोशन हुए जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी की एक टनल में फंसे थे। आखिर उन्हें कड़ी मशक्कत से 17 दिन के बाद बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया और 2 दिन तक श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए रखा गया। उसके बाद इन्हें उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया। आज जब सभी 6 मजदूर अपने गांव मोतीपुर कला पहुंचे तो उनका परिवार वालों के साथ साथ ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती के भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ थाना सिरसिया क्षेत्र अंतर्गत मोतीपुर कला गांव जहां आज खुशियों से भरा हुआ है, क्योंकि यहां से 4 महीने पहले 20 मजदूरों का एक जत्था उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बन रहे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में मजदूरी करने के लिए गए थे, जहां पर सिलक्योरा टनल के निर्माण के समय अचानक से इस टनल का कुछ हिस्सा ढह जाता है, जिससे श्रावस्ती के 6 मजदूर समेत 41 मजदूर उसी टनल में फंस जाते हैं। लेकिन भारतीय सेना, एनडीआरएफ और केंद्र व उत्तराखंड सरकार की कड़ी मेहनत से इन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। आज यहां मजदूर काल के गाल से सुरक्षित बाहर निकलकर अपने घर लौटे हैं, जिनके सुरक्षित वापस होने पर जोरदार स्वागत किया गया और घर वाले खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि 12 नवंबर को यह हादसा हुआ था जिस दिन पूरे देश में दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा था। उसी दिन मोतीपुर कला गांव अंधेरे में डूब गया था, लेकिन आज उनकी घर वापसी पर इन घरों में दीपावली जैसा माहौल है और एक त्यौहार जैसी खुशियां घर लौटकर वापस आई है। वही लौटे श्रमवीर का परिजनों ने जोरदार स्वागत किया गया और श्रमवीरों के पहुंचने पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से मोतीपुर कला गांव गूंज उठा। वही गांव को दिए से सजाया गया। जब श्रमवीर अपने घर पहुंचे तो उनकी आंखें परिवार को देखकर नम हो गई। श्रमवीरों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टनल में डर तो बहुत लगता था, लेकिन हौसले ने हम सभी को जिंदा रखा था। वही सरकार और रेस्क्यू टीम और सेना ने हम लोगों की जान बचाई है, जिसका हम धन्यवाद करते हैं। क्या नाम है आपका? राम मिलन। आप 17 दिन तक टनल में फंसे रहे, आज आप घर लौटे हैं। जी, हम लोग नाइट में ड्यूटी किए 8 बजे, ठीक। उसके बाद हम लोग पूरी नाइट ड्यूटी किए जी। उसके बाद हम लोग को पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 5:30 बजे हम लोग छुट्टी करके चले वहाँ से काम छोड़ के। उसके बाद हम लोग जब चल लिए तो एक आदमी आया दौड़ते उधर से, जहाँ से हम लोग निकलते हैं। तो उसके बाद आया तो वो बोला कि टनल बंद हो गया। हम लोग को पता नहीं था, तो आया बोला कि टनल बंद हो गया। क्या हो गया? पहले गिरा तो बहुत तेज आवाज़ का, जैसे विनाश हो रहा है, बहुत तेज गिरा। तो हम लोग सोचा कि कुछ सरिया उड़िया कोई फटा होगा, नहीं कोई प्लेट व्लेट गिराया होगा, तो आवाज़ देता है ज़्यादा, जैसे कि मतलब कि वो ग्राउंड का पूरा कंक्रीट हो गया। तो उसके बाद हम लोग आए तो अभी गिरता था पूरा 2 दिन गिरा लगातार। उसके बाद जब बंद हो गया तो हम लोग क्या करें, हम लोग को दिमाग नहीं आया क्या करें। पूरा सब लोग डर गए थोड़ा बहुत कि हम लोग फंस गया। उसके बाद हम लोग फिर 17 दिन के बाद जी रुकिए अभी मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद शुरू से बोल रहा हूँ ना। उसके बाद हम लोग क्या करें तो एक दिमाग लगाया। मतलब हमारे वो फॉरमैन साहब थे, मतलब एक था मतलब हिमाचल का था, एक था बिहार का, वो भी फंस गए थे। और एक साहब था पलिया का, वो सर्वे इंजीनियर था, वो सब फंस गए। उसके बाद हम लोग क्या किया, उसके बाद हम लोग पानी डिवाटरिंग किया बाहर 3 बार किया। उसके बाद बाहर के आदमी देखे कि पानी आ रहा है, अंदर आदमी है। उसके बाद हम लोग क्या किया, पाइप खोल लिया। पाइप खोलने के बाद कोई आवाज़ नहीं दिया। उसके बाद हम लोग लेट गए टनल में। लेटने के बाद जब एक आदमी कम से कम 18-19 घंटे के बाद वो आवाज़ दिया पाइप से, तो हम लोग सुन लिया। सब लोग हड़बड़ा कि कहाँ से आवाज़ आया कि कौन बोला। उसके बाद सब ने देखने लगे, आवाज़ मतलब कान रख के अपने मतलब वो करने लगे। उसके बाद पाइप से बोल रहा था वो।
तो हम लोग बोला, हमारे साहब ने बोले कि पहले ऑक्सीजन भेजो, यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए हमको, हमारा शरीर थोड़ा डाउन हो रहा है। ऑक्सीजन जब भेजने लगे तो हमारा मतलब शरीर में कुछ आने लगा ऑक्सीजन। उसके बाद कुछ देर जब 18 से 19-20 घंटा हो गया, उसके बाद पाइप द्वारा वो जो चावल का मूली नहीं होता है, भूजा, हम लोग भूजा कहते हैं, उसको चना और उसको भेजने लगे पाइप द्वारा। उसके बाद हम लोग खाया 10 दिन, उसको 10 दिन खाया, वैसे ही पड़ा रहे 10 दिन, उसी को खा के हिम्मत बढ़ाते रहे, अपना हिम्मत करते रहे। उसके बाद जब 11वां दिन हुआ, उसके बाद 6 इंची का पाइप डाला मशीन, 6 इंची का पाइप डाला। उसके बाद वहाँ से आया कैमरा, आया माइक लगा, फोन लगा अंदर। उसके बाद उसी से खाना आने लगा, सब कुछ आने लगा। उसके बाद हम लोग का राहत मिला। तो 17 दिन के बाद अपने परिवार से आप मिल रहे हैं जी, कैसा लग रहा है? अब तो 17 दिन के 21 दिन हो गया जी, अब बहुत अच्छा लग रहा है। आज परिवार के साथ जी, अब दीपावली मना रहे हैं, अच्छे से मना रहे हैं परिवार के साथ, पूरे परिवार, पूरा भाई बहन। सेना और सरकार ने बहुत मदद की जी जी। जो उसके बाद दीपावली के बाद जब हादसा हुआ तो हमारे जो सरकार थे, जो झामी साहब, वो कंटिन्यू ड्यूटी दिया हुआ रात दिन निकालने के लिए। वो दीपावली भी नहीं मनाया। धामी सरकार ने आप लोगों को 1 लाख का चेक दिया है जी, दिया। इस पे क्या कहेंगे? ये जो हमको जब निकाले, बाहर निकाले, तो उसके बाद हम लोग को भेजे अस्पताल, भेजे, वहाँ पे पूरा चेकअप हुआ। उसके बाद धामी साहब पूरा व्यवस्था किया था, खाना पीना सब कुछ, बेड से लेके सब कुछ, बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद हम लोग वहाँ पे सब कुछ हुआ, चेकअप हुआ, सब कुछ शरीर पूरा चेक हुआ। उसके बाद हमारे धामी साहब फिर सुबह मिलने आए सबसे, 40-41 आदमी थे। तो उसके बाद सबसे मिले और 1-1 लाख का चेक दिए सबको, जितना आदमी फंसे थे। और फिर भी कम्बल दिए, जूता दिए, जैकेट दिए, ये भी जैकेट पहने हैं, 2 जैकेट दिए, चादर भी दिए, बहुत सारे सामान दिए। अच्छा, जो दीपावली आप नहीं मना पाए थे, आज घर वालों के साथ आप मना रहे हैं अपने गांव में आकर के, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे।